यही ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी। आज टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। ममता बनर्जी के घर को असदुद्दीन ओवैसी नहीं गया, मगर आप ममता बनर्जी को वोट देते गए तो ममता बनर्जी के घर को बीजेपी का प्रधानमंत्री गया। बताओ, आप हमको गाली देती है। ममता बनर्जी आज कहती है कि वो मुस्लिम बहनों की बहन हो। ममता बनर्जी क्या इशरत जहां, बिल्किस बानो, जकिया जाफरी आपकी बहन नहीं थी क्या? मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल के मुस्लिम अकलियत से बहुत नाइंसाफी की गई। लोग ये आपको बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, यकीनन सेकुलरिज्म का साथ दीजिए, मगर ये तो बता दीजिए, क्या ये बात सच नहीं है कि जब पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो 1960 के दशक में 40,000 के करीब इसी बंगाल के मुसलमानों को यहां से नोटिस दी गई या इनको डिपोर्ट कर दिया गया। इस पर कोई बात नहीं करता। 1962 में, दिसंबर 1962 में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस कश्मीर में चोरी हो गया। पूरे देश में दंगा फसाद हुआ। ये जो सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले हैं इतने बेशरम है कि ये बता नहीं सकते कि 8 लाख मुसलमानों को मौजूदा बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान जब नहीं बना था, मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। बताओ, उस वक्त ये सेकुलरिज्म का नाम लेने वाले, क्या तुम अंधे हो गए थे? क्या तुम बहरे हो गए थे? इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ढकेल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको कहती है कि मजलिस आती है तो बीजेपी को फायदा होगा, ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। मैं टीएमसी के लोगों को और ममता बनर्जी को बताना चाह रहा हूं, 26 साल पहले 1998 में यहीं से ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस करके दुमदुम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के कैंडिडेट को एमपी बनाया। क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी आकर ममता बनर्जी के कान में फूंक कर बोला कि तुम बीजेपी से अलायंस कर लो? 1999 में दूसरी मर्तबा बीजेपी का एमपी बना ममता बनर्जी के अलायंस की वजह से। ममता बनर्जी के घर को असदुद्दीन ओवैसी नहीं गया, मगर आप ममता बनर्जी को वोट देते गए तो ममता बनर्जी के घर को बीजेपी का प्रधानमंत्री गया। बताओ, आप हमको गाली देती है। यही ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी। आज टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। बताओ, तुमने खुल के साथ दिया, फिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर 2003 में फिर से बीजेपी में उनको सपोर्ट कर दिया और गुजरात का फसाद हुआ। हजारों मुसलमान रिलीफ और रिफ्यूजी कैंप में जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। जो लोग पूछते हैं ओवैसी तुम आकर वोट काटना चाहते हो, अरे मैं गुजरात के 2002 के रिलीफ कैंपों में वहां पर 10 दिन तक काम किया। शालम रिफ्यूजी कैंप में, वटवा में, जुहापुरा में मजलिस जाकर काम की। ममता बनर्जी क्या कर रही थी बताओ? ममता बनर्जी ने दोबारा माइंस की मिनिस्टर बन गई। ममता बनर्जी आज कहती है कि वो मुस्लिम बहनों की बहन हो। ममता बनर्जी क्या इशरत जहां, बिल्किस बानो, जकिया जाफरी आपकी बहन नहीं थी क्या? गुजरात में वहां पर रेप किया गया कई लोगों को, मगर ममता बनर्जी को और टीएमसी को याद नहीं आया।